वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम लोग फैक्टराइजेशन टॉपिक ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ रिवीजन रिलेटेड स्टफ पे वीडियो बनाई थी कि जैसे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और थोड़ा सा ये डिवीजन सीखा था। ठीक है, अब डिवीजन के बारे में कुछ छोटी सी बात है। जैसे आप बचपन में डिवीजन करते थे तो आप क्या करते थे, आपने डिवाइड किया, उसके बाद आपको चेक करना होता था तो आप इस डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते थे, उसमें रिमाइंडर अपना ऐड कर देते थे। तो 3 8 24, 24 + 2 26 आपका आ रहा है। तो सेम यहाँ भी होगा, आप इस डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करिए तो आपका ये डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि सही है आपका डिवीजन की नहीं है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं फिर से फोकस करना चाहूँगा कि सारा खेल इस रिमाइंडर का है। अगर ये रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाता तो भाई ये इसका फैक्टर होता, और यहाँ 0 नहीं आया है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या बात हुई कि अगर हमें ये पता करना है, फैक्टर हो रूट्स हो कुछ निकालना है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सारा फोकस जो था वो रिमाइंडर का था। अब अगर हम ऐसे बार बार लॉन्ग डिवीजन से अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल्स लेके डिवाइड करें किसी क्यूबिक को या किसी फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल को तो बहुत लंबा जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि एक रिमाइंडर थ्योरम आ गई। ठीक है, वो उसने क्या किया कि आपने बता दिया कि किसी भी पॉलिनोमियल को, हमारा जो fx है, जैसे मान लीजिए fx कोई पॉलिनोमियल है, उसको हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? x माइनस अल्फा से। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा हमारा f अल्फा। रिमाइंडर होगा हमारा f अल्फा। ये कहता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है कि कोई पॉलिनोमियल fx है, उसको आप x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है f अल्फा। अब f अल्फा निकालना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे ये fx है, fx की जगह पे अल्फा रखिए, आपको f अल्फा मिल जाएगा। अब अल्फा कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6, कुछ भी फ्रैक्शन हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है पहले अल्फा की, फिर अल्फा को वैल्यू को यहाँ पुट करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे f1 f2 टाइप की वैल्यू निकालते हैं। अब इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम होगा। अगर बात करें फैक्टर थ्योरम क्या कहता होगा कि ये जो रिमाइंडर f अल्फा आ रहा है, अगर ये 0 है तो भाई फैक्टर है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। दोनों थ्योरम बहुत ही सिंपल है और इनका यूज भी बहुत सिंपल है। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है, कोई बहुत भी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन आना चाहिए एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आना चाहिए। अगर आपको ये सब टॉपिक आते हैं तब तो ये चैप्टर आपके लिए, और हाँ डिवीजन भी आना चाहिए कि कैसे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अगर ये 4 चीज़ें आपको आती हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है। नहीं आती तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट सब पे वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप जाइए देखिए, या कहीं और से आपको लगे अच्छी वीडियो मिल जाए तो वो देखिए। बस इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये 4 चीज़ें आप समझ लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवाइजिंग ऑन डिवाइडिंग fx बाय x + 3 where fx is this। हमारा fx क्या है? 2x² + 7x - 1। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना, बस किससे डिवाइड करना है? gx क्या है हमारा, डिवाइड जो कर रहा है वो है x + 3। तो अगर आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहे तो वहाँ x माइनस अल्फा थे, यहाँ प्लस अल्फा है, तो आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -3। अब जैसे ये आप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, आपको आता है आप कर ले रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो क्या करें? मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, अल्फा की वैल्यू निकालना। जो आपका डिवाइजर है, यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या है, x + 3, इसको इक्वल टू 0 पुट करिए। क्या पुट करिए? इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए इसको तो क्या आएगा, -3। ये जो x की वैल्यू आई है यही क्या है आपका अल्फा है, यही क्या है आपका अल्फा। इस तरह से आप कोई भी दिया हो आपको जिससे आपको डिवाइस करना है डिवाइडर, उसके आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अब लिखना पड़ेगा बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट ऑन डिवाइडिंग fx बाय x + 3 वी विल गेट द रिमाइंडर एज इक्वल्स टू f अल्फा। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, f अल्फा आएगा, और यहाँ पे f अल्फा है क्या, f - 3।
-3 निकालना आता है, कुछ नहीं करिए, 2 की पावर दिस प्लस 7 इंटू दिस माइनस 1। अब माइनस माइनस प्लस, 9 3 3 9, 9 इंटू 2 18, माइनस प्लस माइनस का 21, माइनस का 20 का, तो माइनस का प्लस 22, 22 में से 18 गया तो माइनस का 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 4 आ रहा है हमारा। ठीक है, यानी कि ये माइनस का 4 आ गया, हमने रिमाइंडर निकाल लिया। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे कि आप रिमाइंडर बताइए क्या होगा, और फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन आएगा ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो आपको वहां क्या करना है, एफ लिखना है, जी लिखना है, वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, उसके बाद आपको पहले ये वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ लिखना है कि बाय फैक्टर थ्योरम एफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, therefore gx is not a factor of fx। अगर ये 0 आता लिखते बाय फैक्टर थ्योरम एफ अल्फा और द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore gx is a factor of fx। इस तरह क्वेश्चन आएंगे। हम फैक्टर थ्योरम क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा। अभी तो रिमाइंडर थ्योरम फोकस करते हैं। तो एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन है रिमाइंडर निकालने का। ठीक है, और कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें है नहीं जो आपको ज्यादा कुछ परेशान करे। ठीक है, बस इसमें एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आप ये when fx क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का kx प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि हमारा अल्फा क्या 2 है। वी गेट द रिमाइंडर एज k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी बोला क्या गया है, जब इस fx को इस gx से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, k आता है। क्या आता है? k आता है, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट ऑन डिवाइडिंग fx by x minus 2 we will get the remainder equals to f alpha। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, f alpha होगा। लेकिन पहले ही क्वेश्चन बोल रखा है रिमाइंडर क्या होगी, वैल्यू क्या है, k है। अब यहाँ से f alpha की वैल्यू क्या आएगी, f minus 2 आएगी, सॉरी प्लस 2 आएगी। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है सिंपल सी, और आपको सॉल्व करना। तो क्या आएगा, k इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8, 2 की स्क्वायर 4, 4 प्लस 12 माइनस का 2k प्लस का 4 24 माइनस 3k, इधर आ जाएगा 2k, तो ये 3k हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू 8, k की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बहुत ज्यादा टफ करे। बस एक क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल दे दिए जाए आपको, और आपसे क्या किया जाए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बने उसको सॉल्व करें। तो उसमें दिक्कत होती है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं करना आता है। तो मैं बार बार बता चुका हूँ, कुछ मत कीजिए, सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए, उसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग को ज़रूरत है तो एक बार मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। वैसे इस क्वेश्चन में से ही आपको शायद क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं। ठीक है, if r1 and r2 are the remainder when the polynomial fx1, ठीक है, सॉरी fx1 f1x1 पहला कोई पॉलिनोमियल है एंड दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x minus 1 and x plus 2 respectively, find the value of a when 2r1 plus r2 equals to 0। इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला पॉलिनोमियल क्या है, f1x, fx gx भी ले सकते हैं, लेकिन मैं f का इस्तेमाल करता हूँ डिविडेंड के लिए और g का इस्तेमाल करता हूँ डिवाइजर के लिए, इसलिए यहाँ 1 और 2 का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। नहीं तो आप कुछ भी है a b c h x g x कुछ भी ले सकते हैं। पहला पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 5ax माइनस का 7, ये पहला है। f2x क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर
माइनस का 12x प्लस का 6, पहला मेरे को कौन डिवाइड कर रहा है, g1x, और उसकी वैल्यू क्या है x माइनस 1, और g2x की वैल्यू क्या है x प्लस 2, यानी इसको ये डिवाइड कर रहा है तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है r1, ठीक है। और जब इसको ये डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है r2, और आपको वैल्यू निकालनी है a की। तो आपको जो बोला गया वो करके सबसे पहली बात आपका रिमाइंडर आ रहा है तो आप रिमाइंडर थ्योरम लगाइए। We know that on dividing f1x by g1x, that is x minus 1, we will get the remainder r1 equals to क्या, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 1 आएगी, f1 ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का क्यूब यानी 1 यानी 2 माइनस का 5a माइनस का 7, तो माइनस का 5a माइनस का 4, r1 की वैल्यू आ गई, r1 की वैल्यू आई हमारी ये, ठीक है। अब r2 की we know that by remainder theorem when f2x will be divided by gx2, that is x plus 2, we will get the remainder r2 equals to f minus 2, अल्फा की वैल्यू यहाँ माइनस 2 आएगी, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या होगा r2 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 2, तो माइनस 2 का क्यूब क्या होता है माइनस 8 होगा, स्क्वायर क्या होता है प्लस का 4, तो ये प्लस का 8 होगा, ये कट जाएगा यहीं पे, माइनस 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 प्लस का 10a माइनस का 7, तो r2 की वैल्यू आएगी 10a माइनस 7, r2 और r1 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। r2 की वैल्यू में थोड़ा सा ओहो मैंने इसमें पुट कर दिया, सॉरी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको f2 वाले में पुट करना है, इस वाले में पुट करना है आपको, यहाँ पे आप यहाँ रखेंगे तो माइनस 8 आएगा प्लस का 4a, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 12 to the 24 प्लस 6, ठीक है। यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 22 प्लस 4a, ये गलती नहीं करनी है आपको, इसमें पुट करना है भाई, इसमें आपको पुट करना है, ठीक है। अब आपके पास r1 की वैल्यू है, r2 की वैल्यू है, ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ है क्या 2r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 2, ठीक। तो आप जब 2 ब्रैकेट में लगा के वैल्यू पुट करेंगे r1 की प्लस r2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आएगा माइनस का 10a माइनस का 8 प्लस का 22 ले इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 है प्लस का 14 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से आएगा माइनस का 6 है इक्वल्स टू माइनस का 12, तो माइनस माइनस कट गया, इक्वल्स टू 2 आ गया, इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया, एक ही वैल्यू, और ये क्वेश्चन हो गया। बस इस क्वेश्चन में एक बार ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे पहले पुट करना है r1 के लिए यहाँ पुट करना है, r2 के लिए यहाँ पुट करना है, बाकी जब r1 r2 की वैल्यू आ गई है उसको उस रिलेशन जो आपको दिया है उसमें पुट कर देना है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम पे इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है बस क्वेश्चंस में थोड़ा सा उनकी देखना है कि उसमें लिखा क्या है, कौन किसको डिवाइड कर रहा है, या एक क्वेश्चन आ जाता है what number should be added to a polynomial fx so that the remainder be 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, when it is divided by a polynomial x plus 1 x plus 2 टाइप का। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, जो पॉलिनोमियल दिया उसमें कोई k ऐड कर दीजिए, k ऐड करने के बाद आपका रिजल्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब आप उसको डिवाइड करेंगे तो f अल्फा रिमाइंडर आएगा, जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करके देखिएगा, हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की। तो फैक्टर थ्योरम में जो है, ठीक है, उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको
समझनी पड़ेगी और उसके लिए आपको एक चीज आना चाहिए, डिवीजन। सबसे इम्पोर्टेंट डिवीजन आपको आना चाहिए। अगर आपको डिवीजन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फैक्टर थ्योरम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो सकती है। और अगर डिवीजन की बात करें, कोई और चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना। उस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो वो दो टॉपिक आप पहले समझ लीजिए, फिर ही आप फैक्टर थ्योरम में आगे बढ़िए, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है आप पहले टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे कि फैक्टर है कि नहीं, उसके बाद आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे।